हेलो चिल्ड्रन। प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्थ इंडिया का देखा था कि नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी और कौन कौन से राजा थे। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि साउथ इंडिया जो था पार्ट, वहाँ पर कौन सी डायनेस्टीज़ थी उन दिनों इस्टेब्लिश की गई और कौन से राजा थे। ड्यूरिंग द राजपूत एरा मैनी बिग एंड स्मॉल स्टेट वर इस्टेब्लिश इन साउथ इंडिया। तो राजपूत एरा के दौरान कई ऐसे बड़े और छोटे राज्यों को स्थापित किया गया साउथ इंडिया के पार्ट में। आफ्टर द डिमाइज ऑफ पुलकेशी सेकेंड हिज वास्ट एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर स्टेट। तो पुलकेशी के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि वो जो स्टेट है, पुलकेशी सेकेंड की मृत्यु के बाद जो स्टेट है साउथ इंडिया का, वो अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। द रेन ऑफ मैनी रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इज नॉर्थवर्दी। तो जो शासक थे चालुक्य डायनेस्टी के, उनके बारे में मतलब उनकी प्रसिद्धियाँ जानने लायक हैं। The kingdom of the Palwa and the Chola dynasties are also included in the state of South India। तो जो किंगडम था पालवा और चोला डायनेस्टी का, वो भी साउथ इंडिया में इंक्लूड है। नरसी वर्मा वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ पालवा डायनेस्टी। तो पालवा डायनेस्टी के जो राजा थे, रूलर थे, वो कौन थे? नरसी वर्मा, जिनको सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर कहा जाता है। द एम्परर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो ये जो पालवा डायनेस्टी के लोग थे, एम्परर्स थे, शासक थे, उनको आर्ट और लिटरेचर से प्रेम था। द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पालवा आर्किटेक्चर। तो जो कैलाशनाथ टेम्पल है कांची का, वो एक अच्छा उदाहरण है पालवा डायनेस्टी के। ये जो आर्ट और लिटरेचर के वो लोग जो प्रेमी थे, वो शो करता है कि इस तरीके से उन लोगों ने कैलाशनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था। द चोला डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इन द साउथ। तो जो चोला डायनेस्टी था वो भी साउथ में रूल कर रहा था उस टाइम पर, राजपूत एरा में। तंजौर वॉज देयर कैपिटल। उस टाइम पर चोला डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो क्या था? तंजौर। द रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी अटैक सेलोन एंड एनेक्स मैनी टेरिटरीज। तो जो चोला डायनेस्टी थी उसने क्या किया था? सेलोन पे अटैक किया था और कई उसके प्रांत हड़प लिए थे। द चोलास हैड अ पावरफुल नेवी बिकॉज ऑफ विच दे कुड अटैक कंट्री इवन अक्रॉस द सी। तो चोला डायनेस्टी के पास पावरफुल नेवी थी, जिस वजह से वो लोग उन कंट्रीज पर भी अटैक करते थे जो कि नदी जो समुद्र के किनारे होते थे। अगर समुद्र पार कर कर भी उनको अटैक करने जाना होता था तो वो लोग जा सकते थे, क्योंकि नेवी क्या होती है, वो जो पानी में युद्ध कर सके वो लोग थे, वो वैसी आर्मी थी उनके पास। राजा फर्स्ट adapted a very systematic way of administration in his state। तो जो राजा फर्स्ट थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक वे अडॉप्ट किया था प्रशासन को चलाने के लिए। ही स्टार्टेड विद द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो उन्होंने पहले जो ये स्टार्ट किया तो इसमें लैंड का मेजरमेंट किया और एक सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की। अपार्ट फ्रॉम दैम द राष्ट्रकूट, चेरा एंड पांड्या डायनेस्टीज ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। इनके अलावा राष्ट्रकूट, चेरा और पांड्या डायनेस्टीज भी आई साउथ इंडिया में। सो इट इज़ एविडेंट दैट मैनी डायनेस्टीज रूल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द राजपूत एरा। तो इससे हमें पता चलता है कि कई डायनेस्टीज थी जो राजपूत एरा में राजपूत एरा में वर्क कर रही थी, रूल कर रही थी राजपूत एरा के टाइम साउथ इंडिया में। देयर वर फ्रीक्वेंट बैटल बिटवीन देम टू एनेक्स ईच अदर एरियाज। तो इन डायनेस्टीज के बीच में लगातार युद्ध हो रहे थे ताकि वो लोग एक दूसरे के एरियाज को हड़प सके। ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देयर वाज अ यूनिटी अमॉन्ग देम, नो यूनिटी अमॉन्ग देम। तो उन लोगों के बीच में जो ये अंदरूनी झगड़ा चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, उस वजह से उस टाइम पर उन स्टेट्स में एकता नहीं थी। फॉरेन इन्वेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस। जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनको एक अच्छा एडवांटेज मिल गया कि ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो हम इस पर
अपना कब्जा कर सकते हैं। वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत एरा इन द नेक्स्ट यूनिट। तो नेक्स्ट यूनिट में हम देखेंगे कि राजपूत एरा जो है उस टाइम पर वहाँ का कल्चर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन काम काज कैसा था। तो राष्ट्रकूट रूल्ड साउथ इंडिया। तो राष्ट्रकूट जो है वो साउथ इंडिया में रूल कर रहा था। विद द फॉल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी राष्ट्रकूट केम टू पावर। तो चालुक्य डायनेस्टीज विद द फॉल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद राष्ट्रकूट आया पावर में। राष्ट्रकूट मीन हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एरिया। तो राष्ट्रकूट का मतलब क्या था कि उस एरिया का जो हेड होता था वो। It is believed that the founder of the dynasty was an officer of that community and hence the dynasty was named after him out of many rulers। तो ऐसा माना जाता है कि जो राष्ट्रकूट का नाम रखा गया उनके जो कम्युनिटी के जो हेड थे उनके नेम के ऊपर रखा गया राष्ट्रकूट का नाम, जो कि उसी डायनेस्टी के ऑफिसर थे। आउट ऑफ मैनी रूलर गोविंद थर्ड वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग। इन सभी रूलर्स के अलावा गोविंद थर्ड भी जो थे वो भी बहुत पावरफुल रूलर थे। इन द 8th सेंचुरी ही इस्टेब्लिश अ पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन। तो 8th सेंचुरी में गोविंद थर्ड ने क्या डेक्कन में भी अपना एक पावरफुल किंगडम इस्टेब्लिश किया था। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे।